Good morning, my dear students. Today's question is explain the principal, construction and working of meter bridge. ठीक है बेटा, मीटर ब्रिज को दूसरा नाम भी है जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। SLID, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है बेटा, वी हैव टू गिव द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, सारा आप लोगों को पता चलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, it is practical form of Wheatstone bridge। बेटा ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, मॉडिफाइड वर्जन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसलिए ये भी यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। बेटा इट इज ऑल्सो यूज्ड, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन the value of, it is also used to determine the value of unknown resistance। unknown resistance का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए किसका हम यूज करेंगे बेटा, स्लाइड वायर ब्रिज का या मीटर ब्रिज का। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जो मीटर ब्रिज है या स्लाइड वायर ब्रिज है, इट इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल फॉर्म, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड प्रैक्टिकल वर्जन है, इसलिए इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज से भी हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, what is now meter bridge? Meter bridge is actually the practical form of Wheatstone bridge and it is used to determine the value of unknown resistance। याद रखना बेटा, ये भी unknown resistance find करने के लिए लगता है। अब इसके बाद प्रिंसिपल देखो बेटा, प्रिंसिपल meter bridge or slide wire bridge is based upon the principle of Wheatstone bridge। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, शाबाश बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर यह काम करता है। याद रखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P upon Q is equal to R upon S। शाबाश बेटा, यही था प्रिंसिपल। जो रेशो है आर्म्स का, वही है इसका भी प्रिंसिपल। याद रखना, ये प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का और इसी प्रिंसिपल पर काम करता है मीटर ब्रिज। शाबाश, प्रिंसिपल क्या है मीटर ब्रिज का, जबानी याद रखो, मीटर ब्रिज इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है बेटा, कल मैंने बताया, P upon Q is equal to R upon S। P Q R S मैंने आप लोगों को बताया
पी और क्यू क्या रेजिस्टेंस होती है, आर कौन से रेजिस्टेंस और एस कौन से रेजिस्टेंस है, आप लोगों ने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने कल भी बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आप लोगों को अपने स्कूलों में, और मीटर ब्रिज पर 2 प्रैक्टिकल आप लोगों को पेपर में आएंगे, 2 प्रैक्टिकल इसी मीटर ब्रिज पर आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल करने हैं, एक सीरीज पैरेलल वाला, एक अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो इस पर 2 प्रैक्टिकल है जो आप लोगों को अपने अपने स्कूलों में करना पड़ेगा। नाउ याद रखना बेटा, फिर से यहां तक, फिर हम कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, it is actually the practical form of Wheatstone bridge. It is used to determine the value of unknown resistance principle. It is based upon the principle of Wheatstone bridge, that is P upon Q is equal to R upon S. ये हो गया बेटा मीटर ब्रिज होता क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक, क्लियर बेटा। तो यहां पर मुझे मिटाना पड़ेगा, सिर्फ मैं यहां पर लिख के रखता हूं प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये साइड में लिख के रखता हूं मैं, P अपॉन Q है प्रिंसिपल इज इक्वल टू R अपॉन S। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ये मैं साइड में रखता हूं लिख के ताकि हमें जरूरत पड़े। अब कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कंस्ट्रक्शन है। देखो बेटा, ए मीटर ब्रिज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर। एक वायर होती है, इसमें एक वायर होती है बेटा, मीटर ब्रिज में एक वायर होती है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर। 1 मीटर होती है उसकी लेंथ। ये वायर बनी होती है, दिस वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड C। और ये वायर बनी होती है, याद रखना बेटा, दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये जो वायर है, AC वायर जो है, ये किसकी बनी है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन जो है ये एलॉय है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इस सब यूनिट फर्स्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर में मैंने पढ़ाया कॉन्स्टेंटन और या मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन एलॉय है। इन 2 में से एक की बनी होती है ये वायर है। जैसे ये वायर है AC, ये वायर होती है कनेक्ट A और C के बीच में। ये वायर किसकी बनी होती है बेटा, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की। और ये वायर AC कितने मीटर की होती है, 1 मीटर वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर लगी होती है बेटा 1 मीटर स्केल। 1 मीटर स्केल लगी होती है यहां पर, ऐसे 1 मीटर स्केल। ये वायर असली स्केल के ऊपर ही होती है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये इसमें 0 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा 1 मीटर। ये स्केल अटैच्ड की गई है इस वायर के साथ। ठीक है बेटा। यहां पर 2 मेटल स्ट्रिप्स होती है, कॉपर की होती है बेटा या किसी और मेटल की। ये ऐसे स्ट्रिप्स होती है बेंट एट राइट एंगल्स। ये यहां पर राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल लगा है। ठीक है बेटा, याद रखना। यहां पर भी एक नट है, नट के साथ ये वायर टाइट है। ये नट है, इसके साथ टाइट है। यहां पर ये जो स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप, दिस इज बेंट एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल्स पर बेंट है। और इधर देख लीजिए बेटा, यहां पर एक और मेटल स्ट्रिप ऐसे है, ऐसे। ठीक है बेटा।
ये यहां पर भी नट लगा है, यहां पर भी नट लगा है, यहां पर भी नट लगा है, यहां पर भी नट लगा है। ये मेटल स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप फर्स्ट बोलेंगे इसको, कॉपर स्ट्रिप फर्स्ट। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस साइड भी एक कॉपर स्ट्रिप ऐसी ही है, ऐसे, शाबाश बेटा, ऐसे होती है कॉपर स्ट्रिप एक ऐसे, ठीक है। ये भी बेंड की गई है एट राइट एंगल्स, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है बेटा। याद रखना ये बराबर, ये सारा सिस्टम एक वुडन बॉक्स पर होता है, वुडन बॉक्स पर ये होता है। जिस तरीके से ये वुडन बॉक्स है, बराबर ऐसा होता है मीटर ब्रिज। ये वुडन बॉक्स है, अंदर से खाली होता है। इस वुडन बॉक्स पर आप लोग देख सकते हो, ये है वायर, ए और सी के बीच में वायर है, 1 मीटर की वायर होती है ये ए और सी। ये वुडन बॉक्स अंदर से खाली है, तो इसके ऊपर ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहां पर भी नट लगा है, यहां पर भी नट लगा है। इन दोनों के बीच में 1 मीटर की वायर है, जैसे यहां पर वायर है, शाबाश। ये एक मेटल स्ट्रिप यहां पर है, यहां पर भी नट है ए पर, तो यहां पर भी मेटल स्ट्रिप बेंड की गई है 90 डिग्री पर। इन दोनों के बीच में एक और मेटल स्ट्रिप है, ये है मेटल स्ट्रिप। ये बराबर ऐसा होता है मीटर ब्रिज। एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स के ऊपर लगे होते हैं ये वायर भी, स्केल भी, मेटल स्ट्रिप्स भी, ये मेटल स्ट्रिप भी, ये मेटल स्ट्रिप भी, ये वुडन बॉक्स के ऊपर लगा होता है, बिल्कुल ऐसे। आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, बराबर मीटर ब्रिज जो है ऐसा है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मीटर ब्रिज? बिकॉज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 1 मीटर। इसकी लेंथ ही कितनी होती है? 1 मीटर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं। मीटर ब्रिज समझ आया कि वाई इट इज कॉल्ड द मीटर ब्रिज? बिकॉज लेंथ ऑफ दिस ब्रिज इज 1 मीटर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द मीटर ब्रिज। शाबाश बेटा। ये हो गई कॉपर स्ट्रिप सेकंड। कॉपर स्ट्रिप सेकंड। इन दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक और स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप ऐसे है, यहां पर एक गैप बनती है, यहां पर एक गैप बनती है। ठीक है, याद रखा बेटा कि नहीं? इधर देख लीजिए, अगर ये पॉइंट ए है, ये सी है, अगर ये ए है, ये मेटल स्ट्रिप है, पूरी मेटल स्ट्रिप, ये भी बन गया ए। अगर ये सी है, ये भी बन गया सी। अगर ये डी है, ये पॉइंट भी डी है, ये पॉइंट भी डी है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? याद रखा कि नहीं? ये मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा, मैंने बताया ये मॉडिफाइड फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है, कल मैंने पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे होता है, आप सबको पता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कल आप लोगों ने पढ़ा इसको, उसमें 4 रेजिस्टेंस होती है ऐसे। इधर देख लीजिए, ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, ऐसे बैटरी लगी थी, ऐसे ये लगी थी बैटरी। इधर देखो, यहां पर गैल्वानोमीटर लगा था और ऐसे की लगी थी। इसको पी रखा था, क्यू रखा था, आर रखा था, आर वेरिएबल था, एस अननोन रेजिस्टेंस था। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये था। अब बराबर ऐसा ही है, इधर देखो, ए सी डी, बी अभी नहीं मिला आपको, पॉइंट बी अभी नहीं मिलेगा, पॉइंट बी तो ढूंढना पड़ता है। अब देखो, ए और डी के बीच में, ये भी डी है, ये भी डी है, ए और डी के बीच में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ए और डी के बीच में क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहां से एक टर्मिनल उठाना है, नट के साथ जोड़ना है और यहां पर लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स। कल मैंने बताया रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी होती है, मैंने कल ये पढ़ाया। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे होता है, इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी होती है ऐसे, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम ऐसे लगी होती है रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा,
तो रेजिस्टेंस बॉक्स बांधा गया ए और डी के बीच में। ये तीनों पॉइंट्स डी है, ये भी तीनों पॉइंट्स डी है। इसका मतलब जब मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा वो वैल्यू बनेगा आर। हो गया पी और ए और डी के बीच में क्या रखा हमने, आर। ठीक है। सी और डी, ये भी डी है, ये भी डी है। सी और डी के बीच में लगाना है अननोन रेजिस्टेंस। सी और डी के बीच में है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस हो गई एस, ये आ गई एस। ठीक, क्लियर बेटा। बैटरी लगाई गई है किस किस के बीच में, ए और सी ये है, ए ये है। ए और सी के बीच में बैटरी है, ए और सी के बीच में बेटा बैटरी लगानी है। ये लगाई बैटरी, जिसका ईएमएफ हम रखेंगे कैपिटल ई, और की यहां पर ही लगानी पड़ेगी, ऐसे की, ये है की, और ऐसे जोड़ना है, ऐसे और इस तरीके से, ये की है। तो ए और सी के बीच में मैंने बैटरी लगाई और थ्रू की के। क्लियर। देखो बराबर ऐसे ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड प्रैक्टिकल फॉर्म है ये इसमें। अब बी और डी के बीच में गैल्वानोमीटर है। बी और डी के बीच में क्या है, गैल्वानोमीटर। डी से एक टर्मिनल उठाना है, इधर तार बांधनी है ऐसे। इधर देखो बेटा, अगर एक तार ये है, अगर मैं ऐसे तार लाऊंगा दूसरी, इसका मतलब यहां पर जोड़ लगा है, ज्वाइंट है। लेकिन अगर ये एक वायर है, आप लोगों ने ऊपर से वायर लाई, आप लोगों ने ऐसे किया, इसका मतलब इन दोनों के तारों के बीच में ज्वाइंट नहीं है। ये वाली तार इसके ऊपर से जा रही है या इसके नीचे से जा रही है। इस तार और इस वायर में कोई टच नहीं है, इन दोनों में टच है। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे करूंगा और ऐसे लगाऊंगा, इसका मतलब है ये इस वायर को इस वायर के साथ कोई टच नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, कनेक्शंस देने हैं। अब देखो, जब मैंने यहां पर, क्योंकि यहां तार है, इस तार को हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। इसका मतलब हो गया इसके साथ, इस वायर के साथ कनेक्शन नहीं है, ये वायर के साथ कनेक्शन नहीं है, ये इसके ऊपर जा रही है। और यहां पर लगाएंगे एक गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर लगाया, गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड ऐसे, और ये जोड़ना है जॉकी के साथ। जे है जॉकी। जॉकी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जे इज इक्वल टू जॉकी, JOCKEY, जॉकी। जॉकी होती है बराबर इस पेन की तरह, इस पेन की तरह जॉकी होती है। इसको पीछे नट होता है, इसके साथ ये तार बांधनी है। जॉकी को क्या करना होता है, स्लाइड करना होता है वायर पर, ऐसे स्लाइड करना इस जॉकी को। जॉकी बराबर इस पेन के जैसा होता है, यहां पर नट होता है, यहां से गैल्वानोमीटर से तार आएगी और इसके साथ जोड़ेंगे। इस जॉकी को हमें स्लाइड कराना पड़ता है इस वायर के ऊपर, वायर के ऊपर इस जॉकी को चलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्लाइड करते करते। वी हैव टू स्लाइड द जॉकी ऑन द मैग्नीन वायर। We have to slide the jockey on the manganese wire. That is why it is called the slide wire bridge. Slide wire bridge क्यों बोलते हैं? मीटर ब्रिज तो मैंने बताया, क्योंकि इसकी लेंथ ही 1 मीटर है। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जॉकी अगर ये है, जॉकी को हमें स्लाइड करना पड़ता है। किस पर बेटा? मैग्नीन वायर पर, ऐसे ऐसे स्लाइड कराते रहना। क्यों कराना है? क्योंकि हमें एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जो बी है, बी को हमें ढूंढना है। अगर ये जॉकी है, जॉकी जे है, जॉकी को स्लाइड कराना पड़ता है और हमें एक पॉइंट बी ढूंढना पड़ता है। उस बी पॉइंट को बोलते हैं हम नल पॉइंट। पॉइंट बी को फाइंड करना है बेटा, पॉइंट बी को फाइंड करना है। पॉइंट बी कहीं पर भी अभी नहीं है, पॉइंट बी को बोलेंगे बेटा नल पॉइंट।
नल पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। नल पॉइंट, पहले कंस्ट्रक्शन हम कंप्लीट करेंगे। इधर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज एक्चुअल में प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये, आप देख सकते हो। इधर सुनो, कंस्ट्रक्शन। ए मीटर ब्रिज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर which is connected between 2 points A and C of length 1 meter, which is made up of constantan or manganese। ये वायर बनी होती है कंस्टंटन या मैग्नीन की, ये एलॉय है। अच्छा, तो ये वायर क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ाया कंस्टंटन या मैग्नीन इज यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, क्योंकि इस टेम्परेचर के बढ़ने से इस वायर की रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती, दैट इज व्हाई मैग्नीन वायर इज यूज्ड। तो बिटवीन these 2 points a manganese wire that is of 1 meter length is connected between the 2 points A and C। clear beta? There is 1 meter scale, 1 meter scale is attached alongside with the wire। 1 मीटर की स्केल है वो इसी वायर के साथ अटैच है, ठीक है। There are 2 copper strips, 2 copper strips है, एक यहां पर है एक यहां पर है। These 2 copper strips are bent at right angles, ये right angles पर bend है, और थिक कॉपर स्ट्रिप्स है, मोटी कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। रीजन है इनका क्यों लगी होती है मोटी कॉपर स्ट्रिप्स, ये भी आगे पढ़ेंगे। There is another copper strip D, this copper strip provides 2 gaps, एक गैप ये है एक गैप ये है। In one gap, in first gap, a resistance box is connected between the 2 points A and D। Unknown resistance S is connected between the 2 points C and D, ठीक है। There is a battery which is connected between the 2 points A and C through key K। एक बैटरी लगाई गई है A और C के बीच में through key K, ठीक है। There is a galvanometer whose one end, एक एंड बांधा गया है D के साथ। There is a galvanometer whose one end is connected with the terminal D and other end is connected with jockey J। jockey मैंने बताया jockey बिल्कुल ऐसे होती है। This jockey is free to slide, ये jockey free है slide करने के लिए। This jockey J is free to slide on the manganese wire, इस मैग्नीन वायर पर ये चलने के लिए स्लाइड करने के लिए रहती है, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। फिर से बता रहा हूं एक बार, ए मीटर ब्रिज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर AC of length 1 meter made up of constantan or manganese। There is a scale, 1 meter scale, which is attached alongside with the wire। There are 2 copper strips, first and second, which are bent at right angles। There is another metal strip D, which provides 2 gaps। In one gap, a resistance box is connected between A and D। In another gap, an unknown resistance S is connected between 2 points C and D। clear? शाबाश बेटा। There is a battery which is connected between the 2 points A and C through key K। clear? There is a galvanometer whose one end is connected with point D and other end is connected to the jockey J। jockey J is free to slide on the manganese wire। जॉकी J स्लाइड करने के लिए होती है मैग्नीन वायर पर। एज इज शोन इन फिगर बनानी है, मैं बता रहा हूं ये बेटा मॉडिफाइड फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का।
प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जैसे ये है वैसे ही है। देखो आर भी मिल गया, एस भी मिल गया, अभी पी और क्यू चाहिए, वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम वर्किंग पर जाएंगे। याद रखना बेटा वर्किंग, इधर सुनिए वर्किंग देखो किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले इधर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, की को क्लोज करना है। क्लोज द वर्किंग में दिखा रहा हूं बेटा, वर्किंग क्लोज द की के की को क्लोज करिए। जब की को क्लोज करिए जॉकी को उठा दीजिए। मैं यहां पर बताता हूं, अगर ये गैल्वानोमीटर है, इधर देख लीजिए, गैल्वानोमीटर का 0 यहां पर होता है, मान लीजिए यहां पर 100, 50, यहां से भी 50, यहां 100, ये इधर भी डिफ्लेक्शन देता है, इधर भी डिफ्लेक्शन देता है। गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करता है क्या करंट चलती है कि नहीं चलती। अब देखो आप लोगों ने क्या किया, की को क्लोज किया, जॉकी जे को उठाया और यहां पर रखा ए पर। जॉकी जे को उठाया, कहां पर रखा बेटा, ए पर। गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की ऐसे लेफ्ट साइड से। कब, जब जॉकी को आप लोगों ने टच किया ए पर, तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आ गई, ऐसे आ गई डिफ्लेक्शन। कब, जब जॉकी को ए पर टच किया, जॉकी को उठाए, अब सी पर टच करो। सी पर टच करने पर गैल्वानोमीटर की तरफ नजर रखनी है। पहले लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिखाई, अगर सी पर रख दिया तो अगर इसने राइट साइड डिफ्लेक्शन दिखाई, अपोजिट साइड, पहले इधर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाई थी गैल्वानोमीटर ने, फिर इधर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाई, इसका मतलब आप लोगों के कनेक्शंस करेक्ट है। अगर एक साइड से ही डिफ्लेक्शन दोनों बार, यहां पर भी दिखाई, यहां पर टच करने पर भी दिखाई, तो आपके कनेक्शंस गलत है। कैसे कनेक्शन चेक करोगे, टेक द जॉकी एंड प्रेस द जॉकी एट ए, नोट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में डायरेक्शन की डिफ्लेक्शन नोट करिए। मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है, अगेन टेक द जॉकी एंड टच द जॉकी एट सी, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर, फिर से नोट करिए। इफ इट इज राइट देन योर कनेक्शंस आर करेक्ट। अगर ये फिर से लेफ्ट की तरफ आ गई, यहां पर भी लेफ्ट की तरफ आ गई डिफ्लेक्शन, यहां पर भी लेफ्ट, तब आपके कनेक्शंस गलत है। एक साइड पर लेफ्ट आना चाहिए, एक साइड पर राइट आना चाहिए, तो आपके कनेक्शंस करेक्ट है। इस तरीके से आप लोगों को पता लगेगा कि कनेक्शंस करेक्ट है कि नहीं है। शाबाश। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे शुरू। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस से होती है ऐसे, 5 ओम की लगी होती है, 10 ओम की, 20 ओम की, 50 ओम की, ऐसे लगी होती है रेजिस्टेंस से। जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो वैल्यू बनेगा आर का। ठीक है बेटा, देखो क्या करना है। जब आप लोगों ने की के निकाली, आप लोगों ने यहां से मान लीजिए एक रेजिस्टेंस निकाली आर, ठीक है, यहां से आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकाली, जॉकी को स्लाइड करते रहना है, ऐसे करते रहना है, ऐसे करते करते रहना है, ऐसे। गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, जब यहां पर टच किया तो गैल्वानोमीटर ने लेफ्ट साइड मान लीजिए डिफ्लेक्शन दिखाई ए पर, तो आप लोगों को स्लाइड करते रहना है, आप जॉकी को चलते रहना, इस पर नजर रखनी है। जब आप स्लाइड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ऐसे चलते रहोगे, आप लोग देखना गैल्वानोमीटर में क्या होगा। जब ए पर रखा था आप लोगों ने जॉकी को, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन ऐसे शो की थी, ऐसे ए पर टच करने से। जब आप स्लाइड करते रहते हो जॉकी को ऐसे, गैल्वानोमीटर में जो नीडल है ना, ये ऐसे आएगी वापस, ऐसे आ रही है वापस, ऐसे आ रही है वापस, ऐसे ऐसे।
आप लोग यहां पर स्लाइड करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। आप लोगों को चलाते रहना है, चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक गैल्वेनोमीटर की नीडल किस पर आएगी? जीरो पर। जहां पर गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पर आएगी उसको बोलते हैं नल पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? नल पॉइंट। और उस नल पॉइंट को मार्क करना है, इस नल पॉइंट को मार्क करना है और इसको देना है बी पॉइंट। समझ आया? मोस्टली ये आता है बेटा बिटवीन 40 एंड 60 सेंटीमीटर। 40 और 60 सेंटीमीटर के बीच में आ सकता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोगों ने यहां से कोई रेजिस्टेंस निकाली, मान लीजिए 10 ओम की रेजिस्टेंस निकाली, जॉकी को उठा दीजिए और स्लाइड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नोट करते रहिए, करते रहिए तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर की नीडल कहां पर पहुंचेगी? जीरो पर। उस जीरो जहां पर गैल्वेनोमीटर जहां पर जॉकी स्लाइड करते रहना है तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन। अब जॉकी यहां पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन कितनी दिखाई? जीरो। अगर जॉकी को इस साइड लेंगे तो नीडल इस साइड चली जाएगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर इसके आगे चलेंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल इस साइड दिखाएगी। ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी को बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? नल पॉइंट। यहां पर गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दिखाता है? जीरो डिफ्लेक्शन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। अब बेटा, अब आप लोगों ने यहां से कितनी, मान लीजिए 10 ओम की रेजिस्टेंस निकाली थी आर से, ए से बी तक, ए से बी तक रेजिस्टेंस पी रखनी है और इसके आगे क्यू आएगा। ठीक है बेटा? पी, ए से बी तक कितना है? पी। और बी से क्यू तक कितना है? सी। ये रखना है। बी से सी तक क्या रखा? क्यू। ए से बी तक जो वायर की रेजिस्टेंस है उसको क्या रखा? पी। बी से सी तक जितनी वायर की रेजिस्टेंस है उसको रखा क्यू। ये देखो, ए से बी तक पी, ए से बी तक पी, बी से सी तक कितना? क्यू। आप देख लीजिए, अगर यहां से यहां तक है लेंथ, ए से बी तक है लेंथ एल, ए से बी तक कितनी है वायर की लेंथ? एल। बाकी कितनी बची? मुझे बता दीजिए बेटा। अगर ए से बी तक है लेंथ एल, बाकी कितनी बची? 100 सेंटीमीटर माइनस एल। इसका मतलब हो गया बाकी जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 100 माइनस एल। इधर देखो, अगर टोटल लेंथ है इस वायर की 100 सेंटीमीटर, अगर यहां तक है, ए से बी तक है एल सेंटीमीटर, बाकी कितनी बची? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। इसका मतलब पी एल क्यू 100 माइनस एल। मगर अब देखो, अगर 1 सेंटीमीटर, इफ स्मॉल आर, अगर आर है रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर 1 सेंटीमीटर की लेंथ आर है, एल सेंटीमीटर की लेंथ कितनी हो गई? शाबाश बेटा। इफ स्मॉल आर इज द लेंथ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी है? आर। एल सेंटीमीटर की लेंथ कितनी है बेटा? एल आर। इसका मतलब रेजिस्टेंस पी, पी रेजिस्टेंस कितना बन गया बेटा? एल आर। क्यू रेजिस्टेंस कितना बना बेटा? 100 माइनस एल इंटू आर। आप लोग मुझे बता दीजिए ये स्मॉल आर है क्या? स्मॉल आर है बेटा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। एल लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी होगी? एल आर। एल आर किसके बराबर है? पी। इसका मतलब है ए से बी तक रेजिस्टेंस की लेंथ, इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? एल इंटू आर। बाकी वायर बी से सी तक जो रेजिस्टेंस है क्यू, उसकी लेंथ, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 100 माइनस एल इंटू आर। मैं फिर से बता रहा हूं, ए से बी तक हमने पी मार्क किया, बी से सी तक हमने मार्क किया क्यू।
ए से बी तक अगर लेंथ है एल, ये 40 सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 सेंटीमीटर हो सकता है। अगर ए से बी तक है लेंथ एल, बी से सी तक कितनी हुई फिर 100 माइनस एल। अगर एक यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एल की कितनी होगी एल आर। अगर एक यूनिट सेंटीमीटर की लेंथ रेजिस्टेंस है आर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर की लेंथ कितनी होगी 100 माइनस एल इंटू आर। क्लियर बेटा, क्लियर, शाबाश। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। शाबाश बेटा, आप मुझे बता दीजिए P कितना है, P है LR। P क्या है LR, शाबाश। अपॉन Q कितना है 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R अपॉन S। निकालना क्या है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस क्या है S, R और R कैंसल, S इधर जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, हो गया S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। इधर देखो ये फॉर्मूला बन गई, 100 माइनस L इधर जाएगा, L नीचे आएगा, S इधर आएगा, S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। नोइंग द वैल्यूज ऑफ, सिर्फ L और R का वैल्यू पता होना चाहिए। नोइंग द वैल्यूज ऑफ L एंड R वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सिंपल है ये, सिर्फ चाहिए हमें L और R का वैल्यू, we can find the value of unknown resistance। वो कैसे मैं बताता हूं। इधर सुनो बेटा, आप लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते रहे, कितनी निकाली थी हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस। आर का वैल्यू कितना रखा था हमने 10 ओम, ये एग्जांपल है। और लेंथ, ये लेंथ कैसे पता लगेगा, ये स्केल लगी है बेटा, स्केल से पता लगेगा ए से बी तक कितने सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 40 सेंटीमीटर है, L है 40 सेंटीमीटर, S का वैल्यू निकल जाएगा। किस फार्मूला से S का वैल्यू निकलेगा, S इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये फार्मूला है, ये फार्मूला बन गई मीटर ब्रिज में, ये जबानी याद रखनी है, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। शाबाश, S इज इक्वल टू 100 माइनस L हो गया 100 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू R मल्टीप्लाई 10। 100 माइनस 40 हो गया 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100, नहीं मल्टीप्लाई 10। ये देखो बेटा, ये एक जीरो कैंसल, 60 अपॉन 40 कितना हुआ 15 ओम। 15 ओम की रेजिस्टेंस निकल गई बेटा, ये आ गई S की वैल्यू आ गया S इज इक्वल टू 15 ओम। ये एग्जांपल मैं बता रहा, आप लोगों को समझ आया कि कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। फिर से वर्किंग मैं आप लोगों को बताता हूं। जब आप लोगों ने की को क्लोज किया, जॉकी को उठाना और यहां पर स्लाइड करते रहना, यहां से एडजस्टमेंट करती रहनी है, 5 ओम निकालना, 10 ओम निकालना है, तब तक एडजस्टमेंट करते रहना है, जब तक जॉकी को मूव करते रहना है। एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां पर टच करने पर ग्लानोमीटर क्या दिखाना चाहिए, 0 डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, उसको मार्क करना है, उसको रखना है B। अब B पॉइंट मिल गया आप लोगों को, A से B तक क्या रखनी है रेजिस्टेंस P, और B से Q तक कितना, B से C तक क्या रखना है Q, बराबर उसी तरीके से। अगर यहां से यहां तक लेंथ है L, बाकी कितनी रही 100 माइनस L। क्लियर बेटा। अगर एक सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है स्मॉल r, L सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी एल आर, 100 माइनस L सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हुई 100 माइनस L इंटू आर। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P कितना लेना है एल आर, Q कितना लेना है 100 माइनस L इंटू आर।
आर स्मॉल आर कैंसल, आर अपॉन एस, एस को इधर लेना है, 100 माइनस एल को इधर, और एल नीचे आएगा। ये बन गई फॉर्मूला। बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ एल एंड आर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। इससे हम अननोन, सिर्फ एल और आर का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल बताई, फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा, याद रखना, अगर आर होगा यहां से निकाला होगा, इसका वैल्यू पता होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से कौन सी रेजिस्टेंस निकाली हमने, कौन सी निकाली थी, 10 ओम। 10 ओम। लेंथ एल कैसे पता लगेगा, स्केल से, स्केल लगी है यहां पर, स्केल से आप लोगों ने ये लेंथ देखी, यहां पर लिखा था 40 सेंटीमीटर, 40 पता लग गया। इस फार्मूला में वैल्यू लगा दीजिए, एस का वैल्यू आया 15 ओम। इसका मतलब हो गया बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ R and L we can find the value of unknown resistance। इसको बोलते हैं बेटा मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर है। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी हैव टू स्लाइड द जॉकी ऑन द मैगनीन वायर। मैगनीन वायर क्यों इसमें यूज की जाती है, क्योंकि मैगनीन वायर या कॉन्स्टेंटन वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट वेरी वेरी लो होता है। क्यों, इसका मतलब है इस टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, इस मैगनीन या कॉन्स्टेंटन वायर की। याद रखा बेटा, ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती है। थिक कॉपर स्ट्रिप्स में करंट इजिली फ्लो करती है, जितनी करंट यहां पर होती है उतनी करंट यहां पर पहुंचेगी, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। ये आप लोगों को जब आप स्कूलों में जाएंगे, ये प्रैक्टिकल करोगे, तब आप लोगों को ये लेक्चर पढ़ के जाना चाहिए, फिर आप लोग वो प्रैक्टिकल कर दीजिए, तब आप लोगों को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मीटर ब्रिज बराबर ऐसे वुडन बॉक्स पर होता है, बराबर ऐसे एक वुडन बॉक्स होता है, इसी पर आप लोगों को परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट। बराबर इसी पर नट्स लगे होते हैं, नट्स से तार बंदी होती है, यहां पर भी आपको कनेक्शंस देने हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है इन दो के बीच में, अननोन रेजिस्टेंस यहां पर जोड़नी है, बैटरी यहां पर जोड़नी है, वो आपको काम करना है। मगर जो मीटर ब्रिज होता है बिल्कुल इस फॉर्म में होता है। क्लियर बेटा, अच्छी तरीके से समझा, ओके।